चलो, तो लास्ट क्लास में क्या देखा था अपन ने, देखो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिव पैसिव चल रहा था अपना, ठीक है ना। तो इसके 5 रूल होते हैं। पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तीसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ, बाय लगा दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। इसमें अपन इंटरोगेटिव चल रहा था। इंटरोगेटिव में अपन ने देखा था, इंटरोगेटिव में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्या, हेल्पिंग वर्ब वाले, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब वाले में अपन ने क्या सीखा था, अगर हमारा सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सिर्फ एक स्पेस छोड़ देते हैं, एक खाली जगह, एक डैश छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने सीखा कि WH वाला अगर हो तो उसमें 2 जगह छोड़ते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे हु वाला, हु अलग से पढ़ेंगे और हुम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब हु और हुम भी क्या है, WH वर्ड वाले हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा अलग से रूल लगेंगे, वो देखेंगे, ठीक है ना। हालांकि हुम में तो हुम इनके जैसा ही है, हु में अलग से लगेगा रूल, ठीक है ना, बट फिर भी अपन उसको देख लेंगे अलग से। चलिए, तो इसमें अपन ने देखे WH वर्ड वालों में, WH वर्ड वालों में अगर हम ये वाला WH वर्ड देखते हैं, व्हाट, हुम, विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा कि व्हाट, हुम सिर्फ ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच ये पजेसिव वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, पजेसिव वाले ऑब्जेक्ट। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है, ये अकेले मतलब काम करते हैं, ये अकेले रहते हैं। व्हाट अकेला रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम भी अकेला रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कभी भी अकेले नहीं रहते, इनके साथ कोई ना कोई नाउन आता है, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई चीज़ इनके साथ रहती है। जैसे कि विच शर्ट, विच फ्रूट, विच और क्या, विच कार, ठीक है ना, विच कार डू यू हैव, विच बाइक डू यू हैव, है ना, विच पेन यू लाइक, विच मूवी डू यू लाइक, है ना। तो विच के साथ कुछ ना कुछ वर्ड आएगा ही आएगा, वुज के साथ भी कुछ ना कुछ वर्ड आएगा ही आएगा। जैसे पजेसिव होते हैं हमारे माय, योवर, तो ये भी क्या होते हैं, पजेसिव। तो पजेसिव क्या करते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ नाउन आता ही आता है ना, अकेले नहीं आते हैं। तो इसीलिए ये पजेसिव वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इनका मतलब क्यों अलग पढ़ रहे हैं, इसको अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इसमें ये ध्यान देना है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इनके साथ जो भी नाउन है वो इनके साथ ही रखना है, अलग से नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हुज कार विल हैव यू ड्रिवन बाय 2030, ठीक है, यहाँ पर ये था, ठीक है, सेंटेंस। तो अब बच्चे क्या करते हैं, हुज को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट और कार को अलग कर देते हैं, कार को लास्ट में लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, जबकि हुज कार साथ में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये पॉजेसिव वाला ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से विच बुक साथ में रहेगा। अब यहाँ पर वॉट है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर वॉट क्या है, अकेला रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से हमने हु देखा, हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। इनके अलावा भी और कौन कौन सी WH वर्ड रह गया, यहाँ पर वाई रह गया, वेन रह गया, वेयर रह गया, ठीक है ना, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वो ना तो ऑब्जेक्ट होते हैं ना ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो उनके सेंटेंस बनाएंगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए चलिए, अब वो वाला सेंटेंस देख लेते हैं अपन। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर अपना सेंटेंस क्या कह रहा है, एक्टिव का सेंटेंस, हुज कार शेल हैव आई ड्रिवन बाय 2030। अभी इससे पहले अपन का ये सेंटेंस था, बट वहाँ पर आई की जगह क्या था, यू था, ठीक है ना। चलिए, तो देखो ये वाला सेंटेंस वापस कौन सा है, ये वाला है। इसमें देखिए हुज आ रहा है इसमें, तो हुज क्या है, हमारा पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है। अगर ये पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, इसके साथ जो नाउन है वो इसके साथ ही रहेगा, यानी कि इसके साथ क्या है, कार है, तो ये इसके साथ ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, वर्ब पता, हाँ वर्ब पहचानते हैं। तो ये ड्रिवन क्या है, इसमें वर्ब है, ये वर्ब है, इसके ऊपर लिख देंगे ये वर्ब है। इससे पहले क्या है, आई क्या आता है, सब्जेक्ट है। शेल हैव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। चलिए देखो, आई आ रहा है इसलिए यहाँ पर शेल आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, इससे पहले वाले में यू था इसलिए यहाँ पर विल आ रहा था, ठीक है ना। चलिए, हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, ऑब्जेक्ट ये रहा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है नोट में, हुज, ये सब क्या है, पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है। तो ये पॉजेसिव है इसलिए कार साथ में आएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट तो ये है ही सही। चलिए, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई इसमें, ये रहा। तो अच्छा, इसमें अपन ने वो किया नहीं, पैसिव बनाते हैं तो कितनी जगह छोड़ते हैं, 2 जगह छोड़ देते हैं, ये 2 जगह हमने
छोड़ दी, ठीक है। चलिए, तो पहले जगह किसके लिए, डब्ल्यू एच वर्ड के लिए, दूसरी हेल्पिंग वर्ब के लिए। चलिए, तो पहला रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा हुज कार, तो ये हुज कार का हुज कार, ये हो गया, ठीक है। चलिए, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, शैल हैव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन का थोड़ा गलती हो जाती है, क्यों, क्योंकि अब पैसिव में सब्जेक्ट हमारा हुज कार है, सब्जेक्ट ये हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आई था, इसीलिए शैल हैव आ रहा था, बट पैसिव में सब्जेक्ट ये हो गया है, अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया है ना। तो इसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, ठीक है। अब देखो, जब अपन ने क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते थे पहले ही, पहला रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देते थे, तो हमारे पास स्पेस ही नहीं बचता था हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाने के लिए, बीन या बीइंग लगाने के लिए स्पेस नहीं बचता था, तो हम सब्जेक्ट के यहाँ पर जो लिखा होता था उसके बाद लगा देते, ठीक है ना। बट यहाँ तो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद स्पेस है, इसलिए हमने यहीं पर लिख दिया, ठीक है। चलिए, दूसरा रूल क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रिवन, देखो ये पहले से ही थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, शैल हैव आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म है, ड्रिवन। चलिए, फोर्थ रूल, बाय, नहीं वो बाय अलग है बेटा, ठीक है ना, बाय वो तो एक्टिव का उसमें आएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट में बाय और टाइम आता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर में आता है। चलिए, फिफ्थ क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी, ठीक है। और फिर बचा हुआ बाय 2030, ऐसा का ऐसा आ जाएगा 2030, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ देखो, हाँ जी, सबसे पहले क्या है हमारा, देखो वाई, वाई अब इनमें से एक भी नहीं है, ठीक है ना, तो ना तो ये ऑब्जेक्ट है ना ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहले देख लेते हैं इसमें वर्ब क्या है, टोल्ड, सॉरी, हाँ सही है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का है, तो टोल्ड क्या है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए, इससे पहले जो आता है वो सब्जेक्ट, वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट। चलिए, ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, चलिए ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। और वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए, हाँ, तो पहला रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, हाँ, पहले पैसिव का अपन बनाते वक्त, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड वाला है तो दो जगह छोड़ देंगे, ये हमने दो जगह छोड़ दी। चलिए, एक डब्ल्यू एच वर्ड के लिए, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के लिए। चलिए, पहला रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट ये रहा, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक डब्ल्यू एच वर्ड था तो हमको आगे ही लिखना पड़ता था, क्योंकि डब्ल्यू एच क्योंकि हाँ, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डब्ल्यू एच वर्ड से तो स्टार्ट होगा ही होगा। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि मतलब अच्छी बात या प्रॉब्लम जो भी मानो, वो क्या है कि ये डब्ल्यू एच वर्ड तो है ही सरी, ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट का काम भी हो गया और डब्ल्यू एच वर्ड का काम भी हो गया। चलिए, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, तो ये अ लाए, ठीक है। चलिए, अब देखो, ये वाली कंडीशन जो अभी अपन ऊपर डिस्कस कर रहे थे, वो वाली कंडीशन आ गई, ऑब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट बना दिया अपन ने। दूसरा रूल, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, अब हैव आता है, हैज़ हैव किस में चेंज हो जाता है, हैज़ हैव बीन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर झूठ, हमारा सब्जेक्ट क्या है, लाई, अ लाई, यानी कि सिंगुलर है, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, और बीन तो आएगा, बीन भी आएगा। अब ये जगह एक ही है, हैज़ बीन यहाँ पर अपन नहीं लिख सकते, तो ये सिर्फ एक ही जगह है, तो ये यहाँ पर सिर्फ हैज़ ही आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, ये वाली कंडीशन अपन को याद रखनी चाहिए, तो हैज़ अलाई बीन, ठीक है। चलिए, तीसरा रूल क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पहले से ही है, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है, बाय लगा देंगे चौथा रूल में। पांचवा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, तो ये यू, और ये
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बचा क्या, वाई, वाई का वाई, चलिए ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन डिड दे हाईजैक द प्लेन। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ब पता करते हैं। हाईजैक क्या है, इसमें वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि डिड आ गया, डिड के साथ क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए, क्योंकि सेकंड फॉर्म का काम ये खुद ही कर रहा है, पास्ट सिंपल टेंस से, उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ जी, वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चलिए, ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। चलिए, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब बचा ये क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, तो छोड़ दो, ठीक है। अब डब्ल्यू एच वर्ड है तो क्या कर देंगे, दो जगह छोड़ देंगे। हेल्पिंग वर्ब में कितनी जगह छोड़ते हैं, एक जगह छोड़ते हैं। डब्ल्यू एच में दो जगह छोड़ते हैं। जब हम हु और हुम पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हु वाले को, जब एक्टिव का सेंटेंस अगर हमारा हु वाला है तो हम तीन जगह छोड़ेंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब में एक जगह, डब्ल्यू एच कोई भी हो, चाहे हुम ही क्यों ना हो, दो जगह छोड़ेंगे, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ हु वाले में तीन जगह छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई, एक बार और रिपीट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाले में एक जगह छोड़ते हैं, डब्ल्यू एच वाले में दो जगह, और हु वाले में तीन जगह छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अब रूल देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द प्लेन, यहाँ लिखेंगे द प्लेन। चलिए, दूसरा रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड किस में चेंज हो जाती है, वॉज वर्ब में, ठीक है ना। किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब में। अब वॉज लगेगा कि वर्ब लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लेन है, एक ही प्लेन है, तो क्या लगेगा, वॉज लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा रूल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ये रही, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हाईजैक्ड। चलिए, फोर्थ रूल क्या है, बाय लगाने का, ये बाय लगा देंगे। फिफ्थ रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट दे है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। चलो, और डब्ल्यू एच वर्ड का, डब्ल्यू एच वर्ड ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। वेन जो है वो ना तो ऑब्जेक्ट है ना ही सब्जेक्ट है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है एक्टिव से पैसिव बनाने के टाइम पे। ये अगर होते तो ये ऑब्जेक्ट होते, और हु आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको अपन क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। चलिए, और देखते हैं इसके सेंटेंस। हाँ जी, और कुछ सेंटेंस देखते हैं। हाउ आ रहा है, हाउ डिड योर फैमिली ट्रीट यू, ठीक है ना। चलिए, यानी कि आपकी फैमिली जो है वो आपसे कैसा व्यवहार करती है, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन तो बल्कि उनसे पूछना चाहिए, सही है कि नहीं, कि हम उनसे कैसे बिहेव करते हैं, हम तो उनको नचाते हैं उंगलियों पर, चलिए बेचारे। तो हाउ डिड योर फैमिली ट्रीट यू, तो हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड है यहाँ पर हाउ है, इनमें से एक भी नहीं है। चलिए, ठीक है ना, तो ना तो ये ऑब्जेक्ट है ना ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा। तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढते हैं, तो ये रही वर्ब, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, क्यों है, क्योंकि डिड आ रहा है। चलिए, वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये और फैमिली क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। चलिए, हाउ तो डब्ल्यू एच वर्ड है ही सही, और वर्ब के जो बाद आता है वो ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, तो कितनी जगह छोड़ते हैं, दो जगह छोड़ देते हैं, एक ये, एक डब्ल्यू एच वर्ड के लिए और दूसरी हेल्पिंग वर्ब के लिए। हाँ जी, पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो ये यू। सेकंड रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब में, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, अब यू हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये
प्लूरल होता है इसलिए वर आता है, ठीक है। चलिए थर्ड रूल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ट्रीट है वर्ब, तो ट्रीटेड हो जाएगा। चलिए फोर्थ रूल बाय। फिफ्थ रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, योर फैमिली, तो योर फैमिली का योर फैमिली, योर फैमिली। चलिए ठीक है, और हाउ का हाउ, ये ना तो ऑब्जेक्ट है ना ही सब्जेक्ट है। हाउ वर यू ट्रीटेड बाय योर फैमिली, आपकी फैमिली के द्वारा आपको कैसे ट्रीट किया जाता है। चलिए ये देखिए, वाई हैज़ द गवर्नमेंट बैन द पॉलीथीन, ठीक है। चलिए वाई आ रहा है, इनमें से एक भी नहीं है, ना तो ऑब्जेक्ट है ना ही सब्जेक्ट है। इट मीन्स हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन कहाँ पर होगा, वर्ब के आसपास, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब कहाँ है भाई, ये रही, क्या है ये, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्यों है थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ आ रहा है, हैज़ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो हम दुआ करते हैं कि हमें पेपर में कौन सा टेंस मिले, परफेक्ट टेंस मिले, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है, जिसको हमें वर्ब पैसिव बनाते टाइम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए इससे पहले क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, हाँ जी। चलिए हैज़ क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे आपको भी लिखना है ना, जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक आपको ऐसे लिखते रहना है। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओ ये लिखना ही लिखना है। इसी तरीके से जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया था तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हम लिखते थे आई मी माई यू योवर, लिखते थे, ठीक है ना। तो वो लिखना है, ठीक है। और जब हम उसको कन्वर्ट करते थे तो उसके नीचे हम ऑब्जेक्ट लिखते, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके नीचे सब वो जो आगे लिखा रहता है वो लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, कितनी जगह छोड़ेंगे, दो जगह छोड़ देंगे। चलिए ये छूट गई, आगे देखिए भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द पॉलीथीन, ठीक है, हाँ जी। दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का है हैज़, हैज़ का क्या हो जाएगा, अच्छा हैज़ है का क्या होता है, हैज़ हैव बीन, पॉलीथीन क्या है, एक ही है तो यहाँ पर हैज़ ही रहेगा, तो ये हैज़ बीन, और जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, बैंड की बैंड रहेगी, BANNED। चलिए फोर्थ रूल बाय लगाने का। फिफ्थ रूल क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, ये द GOVT, ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन मार्क। चलिए हाँ जी, और हो गया पूरा, अब वाई का ऐसा का ऐसा, ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट वर्ब क्या है इसमें, रिटर्न है, ये वर्ब है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, क्यों है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस है। चलिए वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फ्यूचर सिंपल भी बोल सकते हो या फिर ये मॉडल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलिए वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, माई मनी। चलिए ये WH वर्ड हो जाएगा, WH वर्ड है तो दो जगह छोड़ देते हैं, दो जगह छोड़ दी। पहला रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, माई मनी, माई मनी, MONEY, ठीक है। चलिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, मनी है, आई और वी होता तो शेल हो जाता, बट यहाँ पर माई मनी है, आई और वी के अलावा सब जगह विल ही लगता है, तो ये हो जाएगा क्या, विल। देखो विल शेल मॉडल किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैसिव में, विल शेल बी में, विल शेल प्लस बी, तो विल बी हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक के लिए जगह है, ये एक ही स्पेस है, तो विल माई मनी बी हो जाएगा। चलिए
थर्ड रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न की, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, हाँ जी। फिर बाय, ये बाय लग गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का यू हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क। चलिए, वेन का वेन। ठीक है, समझ में आ गई भाई? और देख लेते हैं, 2 सेंटेंस हो रहे। चलिए, अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, होम वाला। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, देखना, वर्ब देखना। वर्ब क्या है इसमें, लाइक, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सुपर इंटेलिजेंट हो, तो मोस्ट क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉट और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है। मोस्ट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इसमें मोस्ट के साथ, मतलब मोस्ट जो है वो लाइक के साथ ही है। ठीक है, हाँ जी। तो पहला रूल, ऑब्जेक्ट को, अच्छा WH वर्ड है तो 2 जगह छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ हु वाले केस में 3 जगह छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हुम है, तो इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, शाबाश। देखो देखो हु और हुम, ये दोनों क्या है, हु सब्जेक्ट है और हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम। जैसे आई का ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ हुआ जाएगा। वेरी गुड, तो आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जाता है मी हो जाता है। इसी तरीके से ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। शी सब्जेक्ट है, शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है ना। दे सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर हु क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम। क्यों हो जाता है ऐसा, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हु और हुम ये दोनों ऐसे हैं वर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं पूछ रहा हूँ हु डिड यू बीट, हुम नहीं, हु डिड यू बीट। ठीक है ना, हैं, मतलब बाइट होता है वो, तो बीट मतलब पीटना। ठीक है ना, तो हु डिड यू बीट, यानी कि हु डिड बीट यू, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, हु डिड बीट यू मतलब तुम्हें किसने पीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो जवाब आएगा वो क्या होगा, इंसान का ही नाम आएगा। ठीक है ना, हु, क्योंकि हु वर्ड पूछ लिया मैंने, हु लगा दिया मतलब इंसान का नाम ही आएगा, कोई ना कोई इंसान ही होगा। और अगर मैं इसकी जगह पूछ लूँ आपसे कि हुम डिड यू बीट, तो यहाँ पर देखो दोनों सेंटेंस क्या हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैंने लिखा एक तो हु डिड बीट यू, ठीक है, एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है whom डिड यू बीट, ठीक है। तो देखो हु डिड यू बीट, हु डिड बीट यू, यानी कि तुम्हें किसने मारा या पीटा। यहाँ पर क्या है, हुम है, यानी कि तुमने किसको पीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर यू काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर हु काम कर रहा है, जिसको पता है, जिसका नाम नहीं पता हमें कि भाई मारा काम क्या है, मारने का।
किसको मारा है, इसको मारा, इसके ऊपर क्या काम, इसके ऊपर काम किया गया है और किसने किया है वो नहीं पता, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन बता रहा है, हु वो वर्ड है जो ये बता रहा है कि काम जो जिसने किया है वो कौन है, हु है यहाँ पर, ठीक है ना, पता नहीं है कौन है वो, ठीक है। तो हु क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है, यू ने पीटा है और जिसको पीटा है वो नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो पूछा जा रहा है, तो वो किसके द्वारा पूछा जा रहा है, हुम के द्वारा, ठीक है ना। तो हुम क्या है, किसको है यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई, ये है यहाँ पर। तो हुम ऑब्जेक्ट होता है और ये इंसान के लिए, दोनों ही किसके लिए होता है, इंसानों के लिए यूज होता है। जबकि वॉट, हुम, विच ये क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज, मतलब हाँ किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन हुज, और यहाँ पर हुज भी क्या होता है, इंसानों के लिए यूज होता है। क्या हुज, हुज नहीं, ये तो इंसानों के लिए होता है, ठीक है ना। जानवरों के लिए विच होगा, ठीक है, विच और वॉट। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये वर्ब हो गई है ना, इसके साथ ही आ रहा है ये तो पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट क्या है, हुम है, सब्जेक्ट क्या है इसका, हु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु, ठीक है। दूसरा रूल, हेल्पिंग वर्ब डू है, तो डू किस में चेंज होता है, इज एम आर में। अब देखो यहाँ पर हु है, तो हु क्या है, एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, अपन एक ही मान के चलते हैं, तो ये इज, ठीक है। चलिए हु इज, थर्ड फॉर्म क्या है, सॉरी थर्ड रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड क्या है, लाइक, तो क्या हो जाएगा, लाइक्ड, मोस्ट, मोस्ट। फोर्थ रूल क्या है, बाय। फिफ्थ रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, यू, ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। हाँ जी, सेकंड देखते हैं अपन, होम इज शी हेल्पिंग, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सॉरी वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है। चलिए इससे पहले जो आता है वो सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, होम क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए दो जगह छोड़ देंगे, ये दो जगह छोड़ दी। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, होम, सब्जेक्ट बन जाएगा इसका हु। चलिए हेल्पिंग वर्ब इज है, इज किस में चेंज होता है, इज एम आर बीइंग में, हु क्या है, सिंगुलर मान के चलते हैं, तो ये क्या है, इज बीइंग, ठीक है। थर्ड रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प्ड। फोर्थ रूल बाय। फिफ्थ रूल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हर, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ब क्या है, फीड, ठीक है। वर्ब कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस से विल आ रहा है, ठीक है। वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट, हेल्प, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दो जगह छोड़ देंगे। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, हु का क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, हुम का हु हो जाएगा, ठीक है। ये हु लिखा है भाई, दूसरा रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल मॉडल किस में चेंज होता है, विल शैल मॉडल प्लस बी में, तो यहाँ पर विल आ जाएगा। आई, अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, आई या वी, तो यहाँ पर शैल हो जाता, पर यहाँ हु लिखा है इसलिए विल आया, क्योंकि आई और वी के अलावा जो भी आता है उसके साथ विल आता है। चलिए इसके बाद देखिए बी आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए थर्ड फॉर्म, फीड का फेड हो जाएगा, खाना खिलाना, तुम किसको खाना खिलाओगे, ठीक है, फीड फैड फेड, ठीक है। चलिए हाँ जी, फोर्थ रूल बाय लगाने का, और फिफ्थ रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यू का यू, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो होम विल बी फेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा किसको खाना खिलाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और सेंटेंस।
हुम वाले हो गए, हु वाला देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हुम वाले पढ़ लिए, अब देख लेते हैं हु वाले कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो वर्ब क्या है इसमें, ब्रोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, दिस ब्यूटीफुल कप। और हु क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। हाँ जी, हु वाले में क्या करते हैं हम, 3 जगह छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, हु है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ब्यूटीफुल कप, तो यहाँ लिख देंगे दिस ब्यूटीफुल कप, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए, सेकंड रूल, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसका मतलब कंफर्म है कि वो कौन सा टेंस होगा, या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा या फिर पास्ट सिंपल टेंस। उसमें भी कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, या तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है। पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, वॉज वर्ब में, ठीक है। चलिए, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस ब्यूटीफुल कप, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर है, दिस सिंगुलर को बताता है, इसका प्लूरल होता है दीज, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह है। तीसरा रूल क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ब्रेक, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन, ये ब्रोकन है, ठीक है। चलिए, फोर्थ रूल, बाय लगाने का, ठीक है। लेकिन बाय कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट के पहले। तो देखो, फिफ्थ रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हु है, हु का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हुम, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हुम, ठीक है। यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए फोर्थ रूल क्या कह रहा है, बाय लगाने का, बट बाय वाला रूल जो है वो किसके लिए आ रहा है, फिफ्थ वाले रूल के लिए। ये जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, उससे पहले लगाना है क्या, बाय। तो बाय वहाँ लग ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट जो है वो भाई यहाँ है, तो ये बाय भी कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसको ऐसे भी याद करके चलते हैं कि हु वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, बाय हुम से, बाय हुम से, यानी कि हु को किस में कन्वर्ट करना है, बाय हुम में, ठीक है। चलिए, इसीलिए मैंने कहा था कि 3 जगह छूटेगी। चलिए, या तो आप डायरेक्टली याद कर लो कि हु वाला सेंटेंस बाय हुम से स्टार्ट होगा, ये भी ऐसा भी हो जाएगा, ये भी सिंपल है, ठीक है ना। ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। चलिए, चलिए भाई, इसमें वर्ब क्या है, ये रही वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। क्यों है भाई थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ आ रहा है, हैज़ क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, टेंस वर्ब कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। माई बुक क्या हो जाएगा, वर्ब के बाद आ रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, हु क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, हाँ जी। हु है इसलिए कितनी जगह छोड़ देंगे, 3 जगह छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक। सेकंड रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है, हैज़ का क्या हो जाता है भाई, यानी कि हैज़ हैव आ जाता है तो हैज़ हैव बीन, ठीक है। अब यहाँ पर बुक हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई बुक है, बुक कितनी है, एक ही है, इसलिए हैज़ आएगा ना कि हैव। अगर ये माई बुक्स होता तो क्या हो जाता, है हो जाता, ठीक है। चलिए, इसको कर लेते हैं, चलो यहाँ पर बुक्स कर लेते हैं इसको, हु टॉन माई बुक्स, तो ये हो जाएगा माई बुक्स, तो ये हो जाएगा क्या, हैव, ये हैव हो जाएगा। और हैज़ हैव यानी कि हैज़ हैव बीन होता है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए
बीन, यहाँ लिखेंगे। चलिए थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टोन पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो ये हो जाएगा टोन। चलिए बाय लगाएंगे, और बाय कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। हु किस में चेंज हो जाता है, बाय हुम में, बाय हुम, और ये क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ देख लीजिए वर्ब क्या है इसमें, सॉल्व। ये वर्ब है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि कैन है। कैन क्या है, मॉडल है, ठीक है, मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए हु क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। हु आ रहा है इसलिए कितनी जगह छोड़ देंगे, 3 जगह छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ये है हमारा दिस क्वेश्चन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है। अभी अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले ही, ठीक है ना, विल की, जब विल आया था हमारा, तो विल शेल मॉडल किसमें चेंज हो जाता है, विल शेल मॉडल प्लस बी, तो कैन का कैन ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कैन का कैन, बट बी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, अच्छा वर्ब क्या है, सॉल्व है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड हो जाएगी। फोर्थ रूल क्या है, बाय लगाने का। हमारा हु है, हु किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाय हुम। इस तरीके से हमारा ये, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख जाएगा। इस तरीके से हमारा ये इंटरोगेटिव जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए एक्टिव पैसिव का इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम इम्पेरेटिव।